हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज मैं लेके आया हूँ नंबर सिस्टम का एक पार्ट, जो अगला पार्ट हमारा है। पढ़ेंगे आज हम लोग नंबर सिस्टम का दूसरा भाग, परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। परिमेय संख्या कैसे निकाला जाता, देखिए जैसे कह रहा है कि 2/3 और 2/4 के बीच दो परिमेय संख्या बताइए। दो परिमेय संख्या बताइए। जैसा कि आप लोग ये 7, 8, 9, 10th में भी पढ़ चुके होंगे कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। जैसे कि देख रहे हैं कि परिमेय संख्या निकालने का सूत्र क्या है। हम पढ़े हैं कि किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं? अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। परिमेय संख्या निकालने का सूत्र क्या है, देखिए परिमेय संख्या इक्वल टू a + b/2। जैसे कि a इसको मान लिया जाएगा, इसको क्या मान लिया जाएगा, b। 2/3 + 2/4/2 देखेंगे। इन दोनों का लसा हो जाएगा 3 × 4। 3 से 3 कट गया, 4 दूना 8 आ गया, प्लस 4 से 4 कट गया, 2 तिहाई 6। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई वाला हम लोग भिन्न का जोड़ कहते हैं। नीचे आ गया 2, आगे आएगा 8 और 6 14, 3 चौको 12, ये क्या है नीचे 2, तो हो जाएगा 14/12 दूना 24। ये कटेगा 2 सते 14 और 2 से 12, 12 दूना 24, अर्थात हमारा पहला परिमेय संख्या आ गया 7/12। मतलब कि इसका मतलब ये है कि देखिए 2/3 और 2/4 के बीच में एक परिमेय संख्या हमारा क्या आ गया, 7/12। अब हमको एक और परिमेय संख्या निकालेंगे, क्योंकि दो परिमेय संख्या का रहा है। तो देखिए पहले हमने इसको a माना, इसको माना b। अब इसमें क्या कर सकते हैं कि आप इसको a मान लीजिए और इसको क्या मान लीजिए b। अब इनके बीच में एक परिमेय संख्या निकाल लीजिए, या फिर इसके बीच में नहीं निकालना तो इसके बीच में आइए, इसको a मानिए, इसको क्या मानिए, b मानिए, और इस तरह इनके बीच का भी परिमेय संख्या आप निकाल सकते हैं। अर्थात मैं इसको a मान लेता हूँ, इसको क्या मान लेता हूँ, b। अब दूसरी परिमेय संख्या निकालेंगे, जब दूसरी परिमेय संख्या तो इस तरह से हो जाएगा a + b/2, a + b/2। अब देखिए a + b/2, a का मान हमने क्या मान लिया 2/3, प्लस b का मान हमने क्या मान लिया 7/12/2। देखिए इसको हल कैसे करेंगे, यहाँ मैं देखता हूँ 2/3 + 7/12/2, इसको हल करेंगे तो इन दोनों का लसाव क्या होगा, ले लीजिए 3 × 12 ले लीजिए, या फिर 12 ही होगा दोनों का लसाव। क्यों, लसाव निकालना आता होगा। 3 एकम 3, 3 चौको 12, 4 एकम 4, दोनों का लसाव क्या आ गया 12। 12 में 3 का भाग देंगे, 3 चौको 12, 4 पर में जाएगा, 4 का ऊपर में गुणा करेंगे, 4 दूना 8, प्लस 12 में 12 का भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का 7 में गुणा करेंगे, 7 एकम 7, नीचे आ गया 2, 8 और 7 हो गया 15, नीचे 12, यहाँ पर नीचे 2, तो 15/12 दूना 24। अब ये कटेगा, 3 × 5 = 15, 3/24, अर्थात दूसरा परिमेय संख्या हमारा आ गया 5/8। अर्थात ये 5/8 कहाँ रखेंगे हम, a और b के बीच में, 5/8। इस तरह से ये दो परिमेय संख्याएं हमने निकाल दिया। दो संख्याओं के बीच में जो दो संख्याएं थीं 2/3 और 2/4, जो दो परिमेय संख्याएं थी, उनके बीच हमने दो परिमेय संख्या निकाला। इस तरह से आप अनंत परिमेय संख्याएं जो है निकाल सकते हैं। अब जैसे आप चाहेंगे तो इन दोनों के बीच का निकाल सकते हैं, इसको a इसको b मान सकते हैं। अब चाहेंगे आप इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, इसको a और इसको b मान सकते हैं। आप चाहेंगे तो इन दोनों के बीच में निकाल सकते हैं, इसको a और इसको b मान सकते हैं। तो इस तरह किसी भी दो संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, जो कि कभी खत्म होने वाली नहीं है। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या कैसे निकालते हैं। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं आगे बढ़ता हूँ और अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक हमारा है कि
क्रमागत संख्याओं का जोड़, क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, क्रमागत संख्याओं का योग। ठीक है, देखिए क्रमागत संख्याओं का योग, जैसे जो संख्या क्रम से आती हैं, कैसे आती हैं, क्रम से, जैसे कि 1 2 3 4 डॉट 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 80 तक, कह रहा है इनका योग बताइए। ठीक है, दूसरा कह रहा है, ये पहला सवाल था, दूसरा है 22 24 26 डॉट 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 80 तक, कह रहा है इनका योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, योग, मतलब जो क्रम से आने वाली है, किससे आने वाली है, क्रम से। जैसे 3 के 5 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, योग, या 10 लिख लीजिए, 3 के 10 गुणज का योग ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से हम लोग सवाल लगाएंगे। देखिए इसका सूत्र क्या है, योग निकालने का सूत्र हमारे पास है, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बट्टे में 2, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या बट्टे में 2 इंटू में n। देखिए इसको लगाएंगे, पहला सवाल, पहली संख्या 1 है प्लस अंतिम संख्या 80 है बट्टे में 2 इंटू n कितना है, मतलब कि 1 से लेके 80 तक के संख्याओं की बात हो रही है। तो n का मान क्या है, 80 है। कितना है, 80 है, अर्थात 2 से काटेंगे तो ये आ गया 40। ठीक है, 80 और 1 कितना हो गया, 81, 81 गुणे 40, 0 4 एकम 4 4 बटे 32, 3240, अर्थात 1 से लेके 80 तक के संख्याओं का योग कितना आ गया, 3240। इस तरह से आसानी से लगा सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आप समझे होंगे ज़रूर। इसको मैं मिटाता हूँ। अब देखिए, अब जैसे दूसरे संख्या का निकालना, कह रहा है 22 24 26 28। देखिए ये क्रम से आ रही है, 22 के बाद 24 आ रहा है, 24 के बाद 26 आ रहा है, तो इनके बीच का जो सर्वांतर है, मतलब समान है, इनका अंतर क्या है, समान है। 24 में 22 गया 2, 26 में 24 गया 2। तो इस तरह से 22 से लेकर 80 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जिनके बीच का अंतर मतलब क्या है, 2 है। तो ऐसे कैसे पता चलेगा, देखिए यहाँ तो क्रम से था 1 2 3 4 5, तो हमको पता चल गया 1 से लेकर 80 तक की बात हो रही है, मतलब n का मान 80 था। लेकिन यहाँ पर n का मान हमको नहीं पता चल रहा है, क्योंकि 22 24 26 28 30 32 34 ऐसे गिनेंगे 80 तक, तब हमको पता चलेगा। तो गिनने में हमको टाइम लगेगा। तो n का मान निकालने का हमारे पास सूत्र है, n इक्वल टू अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बट्टे में सर्वांतर प्लस का 1। ये हमारा सूत्र है। इस सूत्र से हम n हमेशा किसी भी सवाल में निकाल सकते हैं। देखिए n का मान यहाँ कैसे निकालेंगे, दूसरे सवाल में अंतिम संख्या 80, पहली संख्या 22, सर्वांतर मतलब इनके बीच का अंतर, 24 में 22 गया 2, 26 में 24 गया 2, हर जगह सेम होगा। तो यहाँ पर क्या आ गया 2, मतलब इस सवाल में हर जगह 2 ही आएगा, घटाएंगे तो आप सर्वांतर प्लस का 1। 80 में से 22 गया, बचेगा आपका कितना, 80 में से 20 गया बच्चा 60, 60 में से 2 गया 58, 58 बट्टे 2 प्लस का 1 कितना आएगा, 24 29 आएगा। कितना आएगा, 29 प्लस का 1, ये आ गया 30। n का मान कितना आ गया, 30, मतलब कि 22 से लेके 80 तक कुल n का मान कितना, 30 है, मतलब कुल कितने संख्याएं, 30 हैं। अब इनका योग ज्ञात करना है, तो योग ज्ञात करेंगे। देखिए पहली संख्या 22, दूसरी संख्या 80, और बट्टे में क्या आ गया हमारे पास 2, सूत्र में हमारा इंटू n हमारे पास कितना 30 है, कितना 30। ठीक है, 2 से काट दीजिए, 15 दूना 30, यहाँ पे आ गया, क्या आ गया यहाँ पर देखिए 80 और 22 कितना हो गया, 102 गुणे में 15। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, 5 दूना 10 को 0, हासिल हुआ 1। ठीक है, 5 दूना 10 को 0 हासिल हुआ 1, 5 दूना 0 अर्थात 1 आ गया। 5 एकम 5, 1 का गुणा 2 में करेंगे 2, 1 दूना 0, 1 एकम 1 अर्थात आ गया 0 3 5 1, 1530। कितना आ गया, 1530, 1530 अर्थात 22 से लेके 80 तक के जो संख्या हैं
22, 24, 26, 28 जिनके बीच का अंतर 2 है उनका योग कितना आएगा 1530। तो इस तरह आप किसी भी संख्या का जो है आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे तीसरा सवाल। ये सूत्र आप लोग को याद करना पड़ेगा तभी लग पाएगा, बिना सूत्र का नहीं लग पाएगा। या फिर आप 10 का मैथ पढ़े हैं तो उससे भी लगेगा, वहाँ भी एक सूत्र है हमारे पास। अगला देखिए तीसरा क्या है, कह रहा 3 के 10 गुणज, मतलब 3 का पढ़ना कितनी बार पढ़ना है 10 बार। 3 का गुणज 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9 डॉट 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 3 दहा में 30, लास्ट इसका अंक आ जाएगा 3 दहा में 30। 3 के 10 गुणजों का योग कह रहा निकालने के लिए। तो इस तरह से n का मान यहाँ पे 10 है, टोटल जो है 3 का पढ़ना 10 बार पढ़ना, तो n का मान कितना आ गया मेरे पास 10 आ गया। अब योग का सूत्र सीधे लगा दीजिए, क्या होता है देखिए। योग का सूत्र यहाँ पे लगा देते हैं, हमारा आ जाएगा योग ऐड जो है क्या आ जाएगा, पहली संख्या 3, लास्ट संख्या 30 बट्टे में 2, ठीक है, गुणे में 10। n का मान क्या आ गया 10, 2 से काटेंगे 2 × 5 = 10, यहाँ 30 और 3 33, 33 गुणे 5 अर्थात 5 × 3 = 15 को 5 हासिल हुआ 1, 5 × 3 = 15 1 16, 165 हमारा क्या आ गया उत्तर आ गया। अर्थात जो 3 के 10 गुणज हैं उनका योग कितना आ गया हमारे पास 165। 3 × 5 = 15 को 5 हासिल हुआ 1, 5 × 15 = 16। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आएगा कि जो भी क्रमागत संख्याएं हैं जो क्रम से आती हैं जिनके बीच का अंतर समान हो उनके लिए योग का सूत्र लगाएंगे। पहली संख्या प्लस का दूसरी संख्या, पहली संख्या प्लस की अंतिम संख्या, अंतिम संख्या, मैं यहाँ दूसरी लिख दिया हूँ, अंतिम होना चाहिए, अंतिम संख्या, अंतिम संख्या। ठीक है, इनको जोड़ के 2 से भाग देंगे इंटू n, मतलब कुल कितने नंबर हैं, n का मान यहाँ से निकलेगा, यहाँ रखेंगे और आसानी से सवाल को लगा लेंगे। ठीक है, आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही। थोड़ा सेहत मेरा काफ़ी अच्छा नहीं है, इसलिए आज मैं 2 ही टॉपिक पे बात करूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।